हेलो गाइस एंड वेलकम टू लेक्चर 12 ऑफ योर बेसिक टू एडवांस कोर्स। बेसिकली ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है और ये थोड़ा सा लेंदी है, इतना बड़ा भी नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स मैं आपसे लूंगा सिर्फ जो अब तक मैंने सिखाया है उनको क्लियर करने के लिए। बाकी का जो कंटेंट होगा वो ओरिजिनल और न्यू है। सो आज मैं आपकी जितना भी मैंने अब तक आपको सिखाया उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आज मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, एक नए तरीके से, एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें मैं आपको कुछ अननोन पैटर्न्स और साथ के साथ जो बहुत ही ज्यादा मार्केट के अंदर बनते हैं, यानी कि जो मार्केट का बिहेवियर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और स्पेशली आपको कुछ छोटी छोटी चीजें आपको स्पेशल हर एक मार्केट यानी कि स्टॉक, क्रिप्टो और फॉरेक्स के बारे में बताऊंगा। अभी मैं कुछ टाइम से बेसिकली मार्केट में सिर्फ ग्राफ के ऊपर आया था। मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे करके मैं आपको सेटअप सेटअप से लेके मार्केट, मार्केट से लेकर फिर आपके ग्राफ एंड देन नाउ स्ट्रेटेजीज, मैंने एक सही तरीके से आपको हर एक चीज बताने की कोशिश करी है। एंड आई होप आपको हर एक चीज भी तरीके से समझ में आई हो, ताकि आप किसी और को भी अगर एक्सप्लेन करने जाओ तो आपके पास भी वही सब कुछ हो जो मैंने आपको बताया। ओके, सो ये यहाँ से एडवांस लेवल पे जाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ सिखा सकता हूँ, उसके बाद आपको उसको अपने अंदर स्किल से प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको अपना टाइम उसमें देना पड़ेगा। जस्ट लाइक मैंने अपना टाइम दिया है आपको सिखाने के लिए, आपको भी अपना टाइम देना पड़ेगा खुद को ये चीजें बेहतर बनाने के, खुद के अंदर, किसी और के अंदर नहीं। सो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक। देखो, एक राज की बात बताता हूँ। अगर आपको लगता है ना कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से टैक्स बढ़ा रही है, आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में, या फिर आपको LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है उसके थ्रू आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के थ्रू आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें ना कब बोलनी होती है? जब आपके पास उतना अमाउंट हो जितना वो कह रहे हैं कि आपने कमा लिया, अब आप टैक्स दीजिए। और जब आप इतना अमाउंट कमा लोगे ना, आपको देते हुए भी दुख नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको देते हुए बिल्कुल दुख नहीं होगा, लेकिन एक बार उतना अमाउंट कमाने की हिम्मत तो रखो। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब अच्छा खासा अर्निंग करोगे ना, तो गर्व होगा अपने अंदर कि मैं एक हिस्सा दे रहा हूं अपना। ये मत कहना कि मैंने मेहनत करी है और मैं अपनी मेहनत का हिस्सा दे रहा हूं, नहीं। ये कहना मैं अपने पूरे एरिया में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा टैक्स पेयर हूं। ये कहने में ज्यादा गर्व है। इतना कमाता हूं वो तो अलग चीज होती है। कोई बोलेगा भाई मैं इतना कमाता हूं, मैं इतना कमाता हूं, आप बोलोगे जितनी तेरी इनकम उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा मैं टैक्स देता हूं, तो सोच मैं कमाता कितना हूं। उसे कमाई मत बताओ, टैक्स बताओ। वो खुद समझ जाए कि इतना टैक्स दे रहा तो भाई कितना कमाता होगा। बस वो एक हवा हवाई में रहेगा, उसे कभी नंबर नहीं पता लगना चाहिए कि आप कितना बना रहे हो, क्योंकि ट्रेडर की इनकम कभी भी फिक्स नहीं होती है। कभी वो साल में 1 लाख कमाता है, तो कभी वो साल में 10 लाख कमाता है, कभी वो साल में 10 लाख कमाता है, तो कभी वो साल में 1 करोड़ बना लेता है। डिपेंड करता है उसकी कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है। और ये सही तरीका सिखाने के लिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा, अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि ओवरनाइट कभी भी आप ट्रेडिंग से अमीर नहीं हो सकते। अमीरी का मतलब क्या होता है? अमीरी की कोई रेखा नहीं है। अगर आपकी जेब में 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, आप तब भी अमीर नहीं हो। अमीर की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आपको 50 लाख छोड़ो, आपको अगर 50 करोड़ का प्रॉफिट हो गया ना, 1 महीने बाद, 1 साल बाद आपको ऐसा लगेगा मेरे लिए 50 करोड़ बहुत कम है, आप फिर 500 करोड़ की तरफ जाओगे। 500 करोड़ कमाने के बाद फिर आपको ऐसा लगेगा 500 करोड़ बहुत कम है, क्योंकि आप 500 करोड़ कमाने के बाद उन लोगों के बीच में बैठोगे जो 1000 करोड़, 1200 करोड़ रुपए महीने का, साल का कमाते हैं। तब उन तुम्हें लगेगा ऐसा, यार मेरी तो इनकम इतनी होनी चाहिए। वो कभी भूख नहीं खत्म हो पाएगी। पर्सनल समझ लो, मैं जो कह रहा हूँ इसका मतलब है कुछ। वो भूख कभी खत्म नहीं होने वाली। तो उस पे काम नहीं करना है, काम करना है अपनी स्किल के ऊपर। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, सीखने की भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। मेरे अंदर आज भी है, मैं भी सीखता हूँ। मेरा अगर लॉस होगा तो मैं उसको 10 बार देखूंगा कि लॉस हुआ क्यों है, ये क्यों क्यों हुआ। बेशक वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हुआ है, अगली कैंडल ने सीधे नीचे गिरा दिया 5 सेकंड पहले, लेकिन वो 5 सेकंड का लॉस मेरे 5 साल की मेहनत को खराब कर रहा है। इसका मतलब ये है, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो तो तुम क्या सोचोगे? लैपटॉप उठा के फेंक दोगे, छोड़ दोगे? नहीं ना, तुम देखोगे रिसर्च गलती कहाँ हुई, और फ्यूचर में अगर ऐसी गलती होती है तो मैं कैसे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। इसी प्रिडिक्शन के लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट के एक न्यूज के बेसिस पे डायरेक्शन को। बेसिकली आज मैं आपको न्यूज एनालिसिस बताने वाला हूँ फॉरेक्स मार्केट के अंदर। फॉरेक्स मार्केट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ उसके बारे में, सेकंड या थर्ड वीडियो में। सो बेसिकली न्यूज एनालिसिस क्या होता है? हमें एक डेटा दिया जाता है जो सबसे मार्केट में फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। फॉरेक्स की दुनिया में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं दो। एक होता है टॉप पे, जिसको हम लोग CPI डेटा कहते हैं। CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हर कंट्री में रिलीज होता है। अगर किसी कंट्री में रिलीज हो रहा है तो आप उसकी करेंसी के पेयर्स पे फोकस कर सकते हैं। जैसे लाइक मान लीजिए
यूएसडी जेपीवाई में सीपीआई डेटा रिलीज होने वाला है। इट मींस आपको यूएसडी के फॉरेक्स पेयर्स को ध्यान में रखना है, वो मेजर पेयर्स होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए। मूव तभी आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, यूरो यूएसडी, और यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये सारे पेयर मेजर में आते हैं, तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अभी मैं आपको एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की करेंसी का एक सीपीआई डेटा दिखाता हूं, जो कि 31 जुलाई को 2024, इसी साल 31 जुलाई को निकला था। मैं उसके बेसिस पे आपको सिखाऊंगा कि आप उसमें सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और साथ में सिंपल सी कैंडलस्टिक का प्रयोग करके कैसे अपनी एक पोजीशन को क्लियर कर सकते हैं। न्यूज एनालिसिस बहुत ही कट्टर होती है और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हाई रिस्की होती है, बट डिपेंड करता है हम कितना उसके अंदर गंवाने के लिए तैयार है। और आपको तो पता है हमारी स्ट्रेटेजी में हम लोग 1% से ज्यादा कभी लॉस नहीं लेते। अगर हमें लगता है कि हम सुपर एक्यूरेट हैं, हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा, तो हम 1.5 से 2% तक का लॉस ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि उसमें 1% का लॉस या 2% का लॉस लेना चाहिए, तो हमें फिर ऐसा भी लगता है कि उसके अंदर हमें 50% का प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तभी तो हम अपना लॉस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है उसमें श्योरिटी हमारी है, इसलिए हम उसमें लॉस बढ़ा रहे हैं। सो गाइस, एज आई टोल्ड, आपको डे 1 पे मैंने आपको एक वेबसाइट के बारे में बताया था, फॉरेक्स फैक्ट्री। ये वेबसाइट है और आप इसमें देख सकते हो सारी की सारी न्यूज आपको दिख रही होगी। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको करंट में सुबह 7 बजे आए हुए ऑड के अंदर सीपीआई डेटा का आपको मूव दिखाता हूं, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑड में 2 डेटा यहाँ पर दिखा रखे हैं बेसिकली। सो ये 2 जो डेटा है, ये एक तो सीपीआई क्यू क्यू करके है और ये सीपीआई वाई वाई करके। ये इसका मतलब क्या होता है? सीपीआई का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, सीपीआई एक तरह से कंज्यूमर होता है, मतलब जितना ऑस्ट्रेलिया का एक करेंसी है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ऑस्ट्रेलिया में कितना ज्यादा कंज्यूम हुए हैं उनके गुड्स और सर्विसेज, उनका एक लिस्ट निकल के उनका एक सर्वे होता है, उनकी लिस्ट निकलती है। तो उनकी जो जितना कंजम्पशन हुआ है, मान लीजिए जो भी गुड्स उसके अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, इंपोर्ट किए गए हैं या फिर एक्सपोर्ट किए गए हैं, उनमें से अगर मान लीजिए ये डेटा बताता है कि जितना हमने, मान लीजिए आपकी प्लेट में एक हमने खाना रख के दिया और आप उसमें कितना बचाते हो और कितना खाते हो। अगर आपने एक्स्ट्रा मांगा, इट मींस आपको नीड है, आपके अंदर डिमांड है उस चीज की। अगर आपने एक्स्ट्रा नहीं मांगा और आपने बचा दिया, तब भी वहां पर सप्लाई की कमी है, तब भी वहां मूव आएगा। तो इस चीज में सीपीआई डेटा बताता है कि कमी है या ज्यादा है गुड्स की। अभी यहाँ पर 2 वैल्यू दे रखी है, एक है क्वार्टर वाली, एक है ईयरली वाली। ये क्वार्टर है, ये ईयरली है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ, इसके साइड की वैल्यू को आप इग्नोर कर दीजिए और इमेजिन करिए कि अभी तक ये डेटा रिलीज नहीं हुआ है और ये 31 जुलाई सुबह 7 बजे रिलीज होने वाला है और हम लोग सुबह 6 बजे जाके बैठ जाते हैं मार्केट के अंदर, देखते हैं कि भाई क्या इसके अंदर सब कुछ होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसको बैक टेस्टिंग के थ्रू समझाता हूँ किस तरीके से आपको इसमें मिल सकता है। सो अभी करंट में आप देख सकते हो मेरे पास ये एक बैक टेस्टिंग के लिए एक्सएनएस ब्रोकर है, जो कि आप लॉगिन कर सकते हो मेरे लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में जाके, वहां पर मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप इस पर साइन अप करो, इजीली आप इसमें बैक टेस्टिंग वगैरह ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मेरे पास अभी करंट में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 26 जुलाई का पूरा एरिया है। और हम क्या करते हैं, करंट में चलते रहते हैं। 26 जुलाई के बाद 30 जुलाई, यानी कि 30 जुलाई से मैं बैक टेस्टिंग करना शुरू करता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं करीब इस जगह। ओके गाइस, आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बैक टेस्टिंग की कैंडल आ चुकी है। ओके, ये अभी करंट में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ किसका वेट है, मुझे सिर्फ वेट है किसका, सीपीआई डेटा का। तो सीपीआई डेटा रिलीज होने वाला सुबह 7 बजे, तो मैं वेट करता हूँ सुबह 7 बजे का। ठीक है, 7 बजे का मैं वेट करता हूँ, तो 7 बजे के हिसाब से जो वैल्यू है वो मैं पता लग जाएगी। वैसे इसमें दिखा रखा है कि ये हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है, ये जीएसटीएल है, जो भी इसके अंदर शो कर देता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ये इस तरीके से यहाँ पर शो कर देता है। ठीक है, और अभी इसका जो टाइम है आप देख सकते हो, अभी इसमें जो डिफॉल्ट टाइम है वो यूटीसी है, हम इसको यूटीसी +5 कर देंगे, 5:30, जो कि हमारे कोलकाता, काठमांडू और कोलंबो से मिक्स करता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 जुलाई की 7 बजे सुबह आपका इवेंट यहाँ निकलने वाला है। आप देख सकते हैं 7 बजे का इवेंट है। ओके, इस जगह पर 31 जुलाई, यानी कि यहाँ पर यह सुबह 7 बजे का इवेंट इसमें पहले से शो कर रखा है। आप देख सकते हैं ये रहा सीपीआई वीयर का एंड सीपीआई मंथ का। आप देख सकते हैं मंथली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड ईयरली प्राइस इंडेक्स क्वार्टरली। ओके, सारे के सारे डेटा, यानी कि हमें यहाँ का वेट करना है। तब तक मार्केट को फ्लोट करते हैं और उसके बाद फिर हम एक लेवल क्रिएट करेंगे। फिर मैं आपको बताऊं कि आप कैसे मेरी कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रेटेजी और साथ में एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। न्यूज ट्रेडिंग कहते हैं हम इसको, बहुत मुश्किल होती है बट इतनी भी मुश्किल नहीं होती कि आपका पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दे। ये चीज मानिए कि इसके अंदर जो भी मूवमेंट होती है वो ग्राफ के स्ट्रक्चर से ही मैच करती है, अलग कुछ नहीं बनता, मैनिपुलेशन नहीं होता मार्केट में। बस एक सिंपल से बहुत सारे ऑर्डर होते हैं हमारे जैसे लोगों की तरह, जो एक साथ पुल्ड अप हो जाते हैं और मार्केट में एक नया बहुत बड़ा ट्रेंड बन जाता है। फर्क इतना होता है, मान लीजिए मार्केट में 100 पॉइंट का मूव आना है, वो 2 तरीके से आ सकता है, या तो वो डायरेक्ट आ जाए 1 सेकंड में, या वो 1 घंटे में आए। तो दोनों में फर्क है। अगर वो 1 घंटे में आता है तो वो नॉर्मल मार्केट मूवमेंट है, लेकिन अगर वो 1 सेकंड में आ जाता है तो वो इसका मतलब है कोई इवेंट है वहां पर।
क्योंकि मान लीजिए 100 पॉइंट में अगर 1 घंटा लगता है तो धीरे धीरे लोग उसमें इन्वेस्ट करते निकालते, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते निकालते निकालते जब वो जाके वहां पहुंचता है। लेकिन अगर सबको लगता है कि भाई एक ऐसे टाइम पे मार्केट में इवेंट आने वाला है, सब सारे के सारे लोग अलग अलग टाइम पे ट्रेड ना करके उस एक टाइम पे ट्रेड करने के लिए बैठ जाते हैं, और जब वो एक जैसी पोजीशन सारे एक साइड लगाते हैं तब मार्केट एकदम से मूव कर जाती है, मेनली डाउन साइड आने लगती है या ऊपर की साइड जाने लगती है, डिपेंड करता है मार्केट के स्ट्रक्चर के बेसिस पर। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, मार्केट के स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अगर न्यूज ट्रेडिंग भी हो रही है वो भी मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, उसका प्रूफ मैं आपको भी देता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूं इसको। और हमारे लिए जो 31 जुलाई है वो बेसिकली यहाँ पर है, देखो यहाँ पहले से मार्क होगी तो मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं। तब तक मार्केट के स्ट्रक्चर को फ्लोट करते रहते हैं, आप देख सकते हैं चल रही है, कोई इशू नहीं है मार्केट में। ठीक है, अभी डाउन आ रही है। ओके गाइस, यहाँ देख सकते हैं धीरे धीरे करके मार्केट बैंड होना शुरू करी, यानी कि मार्केट उठने की कोशिश कर रही है ना, उठने की कोशिश। इट मीन्स अब हम पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाके इसकी रेंज बना देते हैं। इट मीन्स एक रेंज यहाँ बन रही है, आप देख सकते हैं मार्केट का बॉटम है ये, दिस इज मार्केट बॉटम। और यहाँ मार्केट में बॉटम, दोबारा मार्केट अपने आप को यहाँ अपने आप को ठहरने की कोशिश कर रही है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ मार्केट का बॉटम है हमारे पास। ओके, और ये मार्केट का टॉप है। यहाँ टॉप कई सारे मिल रहे हैं, मैं सारे के सारे टॉप कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ एक रेंज बन रहा है, एक्यूरेट रेंज नहीं है लेकिन ज्यादातर रेंज है। ठीक है, और अभी मार्केट सबसे लो आई थी और लो से थोड़ी ऊपर चल रही है। इट मींस अभी भी मार्केट के अंदर अपसाइड में प्रेशर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में अब भी अपसाइड में प्रेशर है। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट नहीं करती है। कई बार मार्केट में जैसे लाइक आप देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज भी फॉलो हो सकता है, सब चीज हम देखेंगे, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे चलते रहते हैं, हमारे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके, अभी देख सकते हैं आप मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। इट मींस मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव नहीं है ना, मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रही है। और एक चीज और, अभी यहां तक मार्केट आ भी नहीं पा रही है, सिर्फ यहीं पर है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट में एक माइनर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। माइनर रेजिस्टेंस का मतलब है कि मार्केट इन्हीं जगह पे आगे ज्यादातर रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ सिंपल मार्केट एक रिजेक्शन क्रिएट कर रही है, एंड अगर इसको मैं कंटिन्यू कर दूं तो आप देख सकते हो कई बार मार्केट ने अपने आप को क्या करा है, बाउंस बैक करने की कोशिश करी है। बाउंस बैक, बाउंस बैक, और यहाँ क्रॉसिंग करिए तो अब बाउंस फॉरवर्ड, बाउंस फॉरवर्ड, बाउंस फॉरवर्ड, बाउंस फॉरवर्ड। ओके, इसी तरीके से यहाँ देखोगे बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, आप देख सकते हो। ओके, सिंपल, यहाँ कोई जो है नई चीज नहीं है, वही पुरानी हो रही है। इट मींस अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम मार्केट में बाउंस बैक ले सकते हैं, मार्केट में बाउंस बैक ले सकते हैं। अगर क्रॉसिंग नहीं करती है तो सिमिलर तरीके से अगर मार्केट यहां आती है तो हम बाउंस फॉरवर्ड ले सकते हैं। अब बात आती है सीपीआई के न्यूज की वजह, सीपीआई निकलने वाला सुबह 7 बजे। ओके, सो अभी करंट में मार्केट अगर आप देखोगे तो वैसे तो डाउन ट्रेंड में है लेकिन है सेंट्रल एरिया में। तो हम कैसे पता करेंगे कि मार्केट की मूवमेंट कैसे काम कर रही है। ओके, देखो अभी हमारे पास एक तो ये रीजन हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज वाला, एस आर इंटरचेंज। ओके, ये एस आर इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट ये वाला हो गया। और ये हमारे पास क्या हो गया, मेजर रेजिस्टेंस, एंड ये हमारे पास क्या हो गया, मेजर सपोर्ट। अभी ये इनर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा था, इनर रेजिस्टेंस, लेकिन अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज की तरह रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ मार्केट बार बार क्रॉसिंग सस्टेन बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है। ओके, अब बात आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है। देखो मार्केट में यहां तक आने तक, अगर मार्केट यहां से आने से पहले यहीं रहती है सेंटर में, ना यहाँ रहती है ना यहाँ, तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में मैक्सिमम रिजेक्शन कहाँ आ रही है। देखो नीचे से तो नहीं आ रही है इतनी जितनी अब आ रही है, ऊपर से ज्यादा रिजेक्शन आ रही है। अगर एक बार और मार्केट यहाँ की रिजेक्शन दे देती है देन वी हैव ए बैकवर्ड मूव। और फिर अगर सीपीआई डेटा इसके पास में रहता है तो मे बी मार्केट या तो ऐसे चली जाए, इस एरिया को फॉलो करे। ठीक है, इस एरिया को फॉलो करे, लेकिन इस एरिया को फॉलो करने के लिए मार्केट को पहले यहाँ नीचे आना पड़ेगा। अगर वो नीचे आती है तो वो बाउंस बैक करके जा सकती है, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर एक रेड ट्रैप बन रहा है। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है, रेड ट्रैप के बारे में। अगर आपने नहीं याद है तो आप रेड ट्रैप को समझो भी, रेड ट्रैप क्या है। यहाँ मार्केट में क्या हो रहा है, बेसिकली एक रेड ट्रैप क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट जा रही है ऊपर, यहाँ एक रेड ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो अगर रेड ट्रैप ऊपर जाके नीचे की साइड का एरिया दिखाता है तो मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन रेड ट्रैप जाके अगर यहाँ पर अप साइड में पोजीशन दिखाता है तो हमारी मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, दोनों की साइड का हमारे सामने कंफर्मेशन है। अभी देखते हैं हम लोग क्या होता है। 7 बजे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये है 7 बजे की, ये मैंने लाइन लगा दिया, ये सीपीआई डेटा का कैंडल है। ओके, देखो मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ी और ऊपर चलती रही है, देख सकते हैं बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुकी है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मार्केट बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुकी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे है ये इसी रीजन के अंदर, कुछ नया रीजन इसने नहीं बनाया फिलहाल के लिए। ठीक है, कुछ नया रीजन फिलहाल के लिए मार्केट ने अभी नहीं बनाया।
सो ठीक है, वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या होता है, पता लगेगा हमारे सामने। ओके परफेक्ट, आप देख सकते हो थोड़ी और ऊपर उठती जा रही है, ठीक है, बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है। ओके सो अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोचो। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो मार्केट ने सबसे पहले एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है और साथ में एक बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न क्रिएट कर, एक तो इन्वर्टेड हैमर बनाया है और साथ में क्या बनाया है, एक बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न मार्केट ने क्रिएट करा। आप देख सकते हैं सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं, ये मार्केट ने अपने जो है एक बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न बनाया और साथ में एक क्या बनाया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्रिएट करा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मार्केट यहाँ से फ्लोट कर रही है तो मार्केट की डायरेक्शन यहाँ से फिलहाल के लिए अभी डाउन है, क्योंकि अगर ये पैटर्न बने तो मार्केट टॉप पे वैसी है तो अपने आप को नीचे लाने की कोशिश करेगी। अगर वो नीचे लाने की कोशिश कर रही है, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये ही मार्केट का टॉप है फिलहाल के लिए, ठीक है। ओके सो हमारी एक पोजीशन यहाँ से डाउन साइड की रहती है, यहाँ से हमारी पोजीशन एक डाउन साइड की रहती है, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहता है। ओके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास न्यूज है तो हम लोग सबसे पहले वही अपना एरिया निकालेंगे, कितना, कम से कम यहाँ तक का, मान लीजिए यहाँ तक का एरिया निकालते हैं, ठीक है, और न्यूज इसके बाद आती है तब की तब देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ये छोटा सा एरिया है, ये बड़ा नहीं है, सिर्फ ये इसके अंदर मार्केट घूम रही है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रीजन है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। ओके गाइस देख सकते हैं बहुत बढ़िया डाउन साइड में मूव आया है, परफेक्ट। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, देखो अभी सीपीआई डेटा नहीं आया लेकिन फिर भी यहाँ पर अपना अपना एनालिसिस तो चल ही रहा है, कोई इशू नहीं है। ओके देखो यहाँ नहीं आ पाई है नीचे, इस रीजन में नहीं आ पाई, ये तो मैंने ज्यादा मोटा कर रखा, वरना तो मुझे और छोटा करना चाहिए, इसको यहाँ तक करना चाहिए ताकि कम से कम ये और ये कवर हो जाए। देखो ये हिस्सा फेक है, मैंने आपको बताया था ये फेक आउट का हिस्सा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम रिजेक्शन कहाँ हुई है, वही एरिया रियल होते हैं, बाकी का जो एरिया होता है ये भी फेक है। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये भी फेक है, ये हमारे लिए, हम लोग यहाँ रिवर्सल में घुस के यहाँ इन्वर्टेड हैमर ऊपर बन रहा हुआ है और नीचे अगर आप देखोगे, नीचे आपको क्या दिख रहा है, नीचे आपको बुलिश एनगल्फिंग दिखेगी, मेरी वाली जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरी वाली, आप जाके देखोगे तो ये सेम, बड़ी रेड कैंडल छोटी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल की शैडो बड़ी, छोटी ग्रीन कैंडल की शैडो छोटी, और देखो कितना अच्छा इसने काम करा है, ऊपर इन्वर्टेड हैमर है, मार्केट नीचे आ गई, कोई बात नहीं, चलो अभी फिलहाल के हमारे पास है, लेकिन मार्केट ने सेंट्रल एरिया में रिवर्सल करा। मैंने हर बार बताया आपको, मार्केट जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में होती है हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आराम से बैठ के इसको देखते रहना है, ठीक है। ओके थोड़ी सी ऊपर उठ रही है, देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोबारा से रिजेक्शन दिया है यहाँ पर, अगेन अगेन एंड देन अगेन। अब मार्केट ने अपना पूरा का पूरा हिस्सा क्रॉस कर दिया है, अब यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड का एरिया आप देख सकते हैं। अभी हमें कुछ नहीं करना, हमने पहली पोजीशन ले रखी है। कभी भी न्यूज एनालिसिस में कभी भी न्यूज आने के एग्जैक्ट टाइम पर पोजीशन नहीं लेते हैं, पहले से ही हमें प्रिपेयर होके रहना पड़ता है। देखो अभी मार्केट एक बार भी अपसाइड नहीं आई है, एक बार भी अपसाइड नहीं आई है मार्केट। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता कि भाई यहाँ पर अपसाइड में ये एरिया बन रहा है, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ भाई ये एरिया बन रहा है, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पोजीशन लेता भी हूँ तो मेरे को क्या रहेगा, मेरी ये पोजीशन तो खत्म हो जाएगी ना यहाँ पर। अगर मैं पोजीशन यहाँ ले भी रहा हूँ तब भी मेरी पोजीशन खत्म हो जाएगी। मान लो यहाँ तक ले ली और ये नई पोजीशन यहाँ लगाई है, नई पोजीशन लगाती है पुरानी क्लोज हो जाती है, ये रूल है 1:4.7। चलो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मार्केट बाय चांस सीपीआई डेटा ऐसा होता है फॉरवर्ड में चला जाता है तो इसका मतलब ये काम कर जाएगी, अगर डाउन में आ जाती है तो इसका मतलब ये काम कर जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझो कि दोनों चल रही है, अगर आप ऐसे मानना चाहते हो अभी मान के चलो कि दोनों ही चल रही है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखो कि अभी मार्केट अपने एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर भी है। साथ के साथ आपको एक और चीज दिखा देता हूं, अगर आपको याद ना हो, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में एक पैरेलल चैनल क्रिएट हो रहा है, पैरेलल चैनल यानी कि मार्केट में एक ऐसे आ रही है, ऐसे 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 आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगी मार्केट, अपना डायरेक्शन फॉरवर्ड करेगी ना, ऊपर कहां जा सकती है, ऊपर जाने के लिए उसको वॉल्यूम भी तो चाहिए, उतना वॉल्यूम है नहीं उसके पास, तो वो क्या करेगी, अपने आप को घुमाने की कोशिश करिए, और घुमा रही है वो भी, अभी फिलहाल के लिए घुमा रही है, वो सबसे हाई पे जाके रिजेक्शन दे रही है। अगर इसे ऊपर जाना होता तो इसी को क्रॉस करके ऐसे चली जाती। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, अभी आप खुद देखना। देखो अभी अगर इसको ऊपर जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को यहां से ऊपर जाके इसकी क्रॉसिंग करनी पड़ेगी ताकि डब्ल्यू क्रॉस होकर मार्केट ऊपर चली जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए अगर इससे नीचे आ जाती है तो मार्केट में ब्रेकआउट होगा, सिंपल सा ब्रेकआउट होगा और मार्केट नीचे आ जाएगी। अगर यहां से ऊपर जाती है तो सीपीआई डेटा पॉजिटिव में काम करेगा फिर, लेकिन अगर ऊपर नहीं जा पाई ना, नीचे आ गई, तो ये नेगेटिव में काम करेगा। अभी आपके सामने सब निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके क्रॉस कर चुकी है, देख सकते हैं बिल्कुल क्रॉस। अब कोई चांस नहीं है कि मार्केट की न्यूज नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव एरिया में काम करेगी, यानी कि पॉजिटिव आएगी तो नेगेटिव काम करेगी, ऐसा होता है न्यूज के साथ, ठीक है। मैं बताऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, ठीक है। अगर न्यूज पॉजिटिव आती है तो नेगेटिव काम करती है, क्योंकि हमने ऑड को टॉप पेयर में रखा हुआ है। बेस पेयर में कौन है, डॉलर है, ऑड यूएसडी है, यूएसडी ऑड नहीं है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव आती है तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव आती है तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, मार्केट नीचे गिरेगी,
ठीक है, तो अभी के लिए मेरे को यही लगता है मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से कि मार्केट ने अपना ब्रेकआउट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रेंड लाइन को अगर मैं कनेक्ट करूं यहाँ से, आप देख सकते हैं मार्केट अपना ब्रेकआउट कर दिया, करा या नहीं करा, कर दिया। ठीक है, ब्रेकआउट करके रिटेस्टिंग करके फिर नीचे आ रही है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब ये खत्म हो गई यहाँ आके, ये C2C पे आगे मान लीजिए C2C आ गई है और C2C पे आगे यहाँ पर आगे खत्म हो ही गई है बस। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं वाली ट्रेड खत्म हो चुकी है C2C, यानी कि उसमें कोई लॉस नहीं है। यही स्ट्रेटेजी हमारी, इसमें लॉस नहीं हो पाएगा आसानी से। होगा तो थोड़ा प्रॉफिट होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा, और होगा प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा होगा। अभी आप देखिए, अब कुछ ही कैंडल बची है बस सीपीआई डेटा को रिलीज होने के लिए। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल डाउन पे। आप सोचोगे कि मार्केट तो सपोर्ट पे आ गई तो हमें तो अपसाइड जाना चाहिए, नहीं। यही दिक्कत है क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और वो पहले ही रिटेस्ट करके, ब्रेकआउट देके पहले रिटेस्ट कर चुके, तो ये इसका प्योर ट्रेंड चल रहा है। ये इसका एक प्योर ट्रेंड चल चुका है, देख सकते हैं आप। बस एक कैंडल की और नीड है और आप देख सकते हैं दिस इज द सीपीआई कैंडल्स। यही सीपीआई की कैंडल होती है, इतनी बड़ी। मैं आपको दिखा देता हूँ, यही न्यूज का इफेक्ट होता है। अब आपका प्रॉफिट हो चुका है इतना, 1:32। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर पैटर्न तो फॉलो हुआ है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, मार्केट नीचे आई, देन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके फिर ऐसे जाना था। लेकिन मैंने अभी आपको क्या समझाया कि अगर 100 पॉइंट को कवर करना है तो या तो वो 1 घंटे में होंगे या वो 1 सेकंड में हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 सेकंड में हो गए, उसका रीजन क्या था? न्यूज। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन पहले क्या हुआ है, पहले मार्केट में क्या हुआ है, पहले मार्केट में धीरे धीरे करके आई। अब देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे हर बार मार्केट में किस तरीके से मूव आ रहा था, सेम तरीके से। जैसे मार्केट जा रही थी तो धीरे से नीचे गिर रही थी और फिर धीरे से ऊपर आ रही थी, ऐसी तो हो रहा था। लेकिन अब क्या, वो इवेंट आ गया और इवेंट आने की वजह से मार्केट में स्पीड बढ़ गई, मोमेंटम बढ़ गया बहुत तगड़े वाला, और मार्केट नीचे आने लगा। अगले कैंडल में आप देख सकते हो यहाँ पर क्लोजिंग हो चुकी है एंड नाउ वी हैव आवर ओन बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा अपना बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, यहाँ से हम आराम से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट फिर भी इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद रिस्क रहता है कि आपको यहाँ न्यू एंट्री लेनी पड़े, पहली एंट्री लेके एग्जिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये भी काम कर गया, बट कोई इशू नहीं है, हमें यहाँ तक करने की जरूरत नहीं। मुझे आपको न्यूज एनालिसिस समझाना था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर जो हमारे पास बेसिकली वो था, मतलब अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। अब देख सकते हैं ये जो था यहाँ पर इसने दिखाया है कि जो न्यूज का इफेक्ट पड़ा है, प्रीवियस था, प्रीवियस का मतलब है जो पहले था, प्रीवियस जो पहले सीपीआई डेटा रिलीज हुआ था, तो उसके हिसाब से पहले जो इसके अंदर मूव आया था वो आया था 4% का। पहले जो मूव आया था वो आया था 4% का। अब की बार फोरकास्ट कितना हुआ है, अब की बार मूव आया है बेसिकली 3.8% का, यानी कि 0.2% कम हो गया। 0.2% कम होने का मतलब क्या है? 0.2% कम होने का मतलब ये है कि भाई मेरे को भूख लग रही थी ज्यादा, लेकिन मेरे को उतना मिला नहीं, तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी ना। मैं जाके बोलूंगा भाई मेरे को तो कम मिला है थाली में खाना, तो मुझे कम और दो, समझे? तो यहाँ पर जो 0.2% की नीड है, उसने डिमांड क्रिएट कर दी मार्केट में गुड्स की, ऑस्ट्रेलिया में। और जब गुड्स की डिमांड बढ़ी तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर मार गया बूम। अब आप जितनी भी वो पेयर देखोगे जिनके लास्ट में ऑड है, वो सारी की सारी पेयर आपको ऊपर की साइड जाते हुए देखेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं, अभी हमने जो पेयर देखा वो देखे जो ऑड पहले थे, ऑड यूएसडी, ऑड जीबीपी, इन सब में तो आपको नेगेटिव रिजल्ट दिखेगा क्योंकि उल्टा हो जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं बेसिकली कहां पर, उनके अंदर जिसमें ऑड लास्ट में। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर ऑड कहां था, ऊपर था। ठीक है, तो अभी मैं आपको ऑड उसके अंदर लेके चलता हूं, जीबीपी ऑड, या आप यूरो ऑड भी ले सकते हैं, यूरो ऑड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सामने यूरो ऑड आ गया। अब मैं आपको इसको 7 बजे लेके चलता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 जुलाई सुबह के 7 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं 31 जुलाई और सुबह के आप देख सकते हैं 7 बज रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव वही कैंडल बनी है, बाकी सब कुछ सेम है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हर बार मार्केट में जब भी ऐसा आपको रिजल्ट दिखे तो आपको याद रखना है कि इस तरीके से मार्केट फ्लोट करती है और हर न्यूज में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये थी गाइस सबसे पहली न्यूज फॉरेक्स की। सेकंड न्यूज आती है आपकी स्पीकर की। स्पीकर मतलब अगर कोई भी प्रेसिडेंट, गवर्नर, बैंक का गवर्नर, सेंट्रल बैंक का गवर्नर, उनकी देश के सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई का गवर्नर कोई कहता है तो बैंक पे असर पड़ता है, बैंक के स्टॉक्स पे असर पड़ता है। इसी तरीके से अगर फॉरेक्स में फॉरेन कंट्री के जो गवर्नर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो सब अगर कुछ बोल रहे होते हैं बैंक से रिलेटेड कुछ वैसे, तो मार्केट में मूव फ्लक्चुएट होता है। लेकिन वो बहुत रिस्की होता है क्योंकि वहां पर एक स्मूथ मूव नहीं मिलता, वहां पर ऊपर नीचे मूव हो जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ तो एकदम एक साइड में पॉजिटिव मूव आया, लेकिन वहां पहले नीचे आ जाती है मार्केट, देन ऊपर जाती है, या फिर पहले ऊपर चली जाएगी देन नीचे आ जाती है। तो ऐसे मूव जनरेट होते हैं, बहुत रिस्की होते हैं। लास्ट में जो मूव जनरेट होता है वो क्लियर होता है। मैं उसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा, सीपीआई के अलावा और किसी एनालिसिस पे और किसी न्यूज पे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, और किसी पे कोई भी बड़ा इंपैक्ट नहीं आता है। और बेसिकली आप देख सकते हो जो वेबसाइट के अंदर एक चीज इन्होंने सामने दे रखी होती है, ये जो कलर आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली इसका मतलब होता है हाई इंपैक्ट। सीपीआई के अलावा और कोई भी डेटा ऐसा नहीं होता जिसके अंदर आपको एक रियल और एक साइड में बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। बहुत सारे सीपीआई होते हैं, पीपीआई होते हैं,
MPI होते हैं, TPI होते हैं, किसी को यूज करने की जरूरत नहीं है, CPI ओनली। अगर आपको स्मूथ एक ही डायरेक्शन में मूव चाहिए तो आपको सिर्फ CPI दिला सकता है, बाकी और कोई नहीं दिला सकता। 5 साल के मेरे टाइम में, करियर में, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा जो मेरे को CPI के अलावा कोई ऐसा मूव जनरेट करके दे दे जो एक ही डायरेक्शन में मार्केट को लेके जा। और रही बात स्टॉक मार्केट की, उसके अंदर का मैनिपुलेशन आपको मैं क्या समझाऊं, उसका तो कोई, उसमें कोई इतना बड़ा न्यूज नहीं है। वो तो अगर आपको न्यूज भी पता लगती तब भी आप खुद ही समझ जाओगे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको छेड़ा। देखो, इन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कोई भी देश की कंपनी है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आ रही है तो उसमें ऑब्वियसली उछाल गिराव आता रहता है, और आपको उसमें बस चार्ट का स्ट्रक्चर समझना है, जो कि मैंने आपको भी समझा दिया। ये ग्लोबल तरीका है हर न्यूज में एनालाइज करने का, ठीक है, ग्लोबल तरीका। तो इस तरीके से गाइज आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये न्यूज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके गाइज, सो अब मैं आपको बताने वाला हूं अपनी टॉप मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन के बारे में, जिसका नाम है QFL। QFL स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। ये मेरी अपनी बनाई हुई है और मैं इससे मेजर कर पाता हूं कि मेरी मार्केट कितनी ऊपर तक या कितनी नीचे जा सकती है मेरे टेक प्रॉफिट से। बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो सेम कलर की कैंडल की हाइट नापती है और आने वाले ट्रेंड को अपने हिसाब से प्रिडिक्ट करती है। आपको मैंने वॉल्यूम फिलअप और वॉल्यूम बर्स्ट का सारा कॉन्सेप्ट समझाया था, वो इसी के अंदर आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये QFL किस तरीके से काम करती है। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया, लेकिन मैं आपको खुल के थोड़ा सा और बताना चाहता हूं यहाँ पर। देखिए होता क्या है, QFL एक ऐसी लाइन होती है बेसिकली सिंपल, जो आपके मार्केट के सेम कलर की कैंडल को मेजर करती है। दूसरी चीज, ये कलर की कैंडल अगर बीच में डिफरेंट कलर की कैंडल अगर आ जाए, अगर वो एक है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको नी कैप की स्ट्रेटेजी बताई थी, उसके अंदर एक कैंडल आ जाती है लेकिन फिर वो सेम डायरेक्शन में चलती रहती है, तो कोई इशू नहीं है, आप उसको उसके साथ भी मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर एक से ज्यादा दो कैंडल आ गए तो क्वांटिटी उस टाइम खत्म हो जाती है। मैं आपको यहाँ एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट अगर गिरी है तो कितनी ऊपर जा सकती है। ओके, तो मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। जस्ट लाइक मान लीजिए मेरी पोजीशन यहाँ से लगती है, मान लीजिए मेरी पोजीशन इस ब्रेकआउट से लगती है। वैसे तो हम ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। यहाँ लीजिए, यहाँ से ट्रेडर हमारी लग रही है। सो हमारे पास ये एक हैमर है, इसके थ्रू लगेगी क्योंकि सबसे नीचे यही बना हुआ है और मार्केट को रिजेक्ट कर रहा है। ये बॉटम को, मार्केट के बॉटम को रिजेक्ट कर रहा है ना, इससे पहले भी यहाँ बॉटम बना हुआ है, तो मार्केट के बॉटम को रिजेक्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर पोजीशन ली, यहाँ से यहाँ तक की मैंने पोजीशन ले ली। अब मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ तक जा सकती है। वैसे तो गिरी यहाँ तक है, लेकिन उठी गिरी यहाँ से भी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी। मैं थोड़ा सा डरपोक हूँ मान लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये देखूंगा कि मार्केट गिरी सबसे स्मूथ कहाँ है। क्या इस गड्ढे में आने से पहले मार्केट ने स्मूथ मूवमेंट दी? यस। यहां से मैं देखता हूं, यहां से लेके जब तक कैंडल का कलर चेंज नहीं होती यहां तक, दिस इज कॉल्ड QFL। क्या बोलते हैं हम इसको? QFL। ये हमारी QFL लाइन होती है। अब बेसिकली ये QFL लाइन कैसे बनाई गई है, हमने क्या करा है, इस रेड कैंडल से एक दो, एक आगे कोई इशू नहीं है, दो, फिर एक और आगे कोई इशू नहीं है, फिर एक और आगे, लेकिन इसके बाद दो आ गई, यानी कि यहाँ आके खत्म हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ इसकी बन गई है। इससे ऊपर 3 ग्रीन कैंडल है तो इससे ऊपर भी नहीं हो सकती, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी लेंथ बन चुकी है। अब मैंने इसका ही यूज करा है मार्केट में एक मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए। मैंने इसको लगाया, यहाँ से लेके जहां मेरा टेक प्रॉफिट लगा, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंटम को फाइंड आउट कर लिया। आप देख सकते हैं मार्केट में यहाँ तक का ये मोमेंटम है और मार्केट में यहाँ तक का एरिया आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर का एरिया आप देख रहे हो, ये बेसिकली, ये मान लीजिए मेरा यहाँ तक टेक प्रॉफिट हो गया। अब ये जो इससे अगर मान लो इससे भी ऊपर मार्केट चली जाती है, तो मार्केट में जितना वॉल्यूम चाहिए था उससे ज्यादा मिल गया उसको, और अगर वो उसी वॉल्यूम के साथ मार्केट को मूव करती रहती है तो वॉल्यूम बर्स्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम मार्केट में आ जाता है और उसी एक्स्ट्रा वॉल्यूम का यूज करके मार्केट ब्रेकआउट दे देती है। कैसा ब्रेकआउट आप देख सकते हैं, मार्केट ने अपना वॉल्यूम यूज करा एंड देन यहाँ आके मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दे दिया इस रीजन का। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में बार बार ऊपर से प्रेशर आ रहा था, नहीं आ रहा था। देखो कई सारी शेडोज यहाँ बनी हुई है, शेडोज का मतलब ही मार्केट में प्रेशर होता है। प्रेशर आया था, अब यहाँ पर मार्केट में एक बार और प्रेशर आया, लेकिन मार्केट ने अपना वॉल्यूम बर्स्ट करके क्रॉस कर दिया एक ही बार में, देन कंटिन्यू करते गए और अब ये नया ट्रेंड क्रिएट करके मार्केट ने बहुत बड़ा अपना मूव क्रिएट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए कितनी ऊपर चली गई मार्केट, यहाँ से भी क्रॉस करके चली। एक बार और मैं आपको QFL का यूज करके दिखाता हूँ कैसे यूज करते हैं QFL को। आप देखिए यहाँ मार्केट में एक ट्रेंड बना हुआ है यहाँ से और यहाँ तक का, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का, मान लीजिए मैं पहले यहाँ से यहाँ तक का ले लेता हूँ, लेकिन हमें पूरा लेना पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि बीच में ग्रीन कैंडल आ रही है, बट कोई बात नहीं, फिर भी हमें लेना पड़ेगा। ओके, ये हमारे पास एक ट्रेंड निकल के आता है। अगर मैं इस ट्रेंड का यूज करूं ये मेजर करने के लिए कि ये जो उठा, ये जो गिरा है, इससे पहले उठा कितना था, आपको जो हाइट है ना वो लगभग सेम मिलेगी। आप खुद देख सकते हैं, आपको जो हाइट है ना ट्रेंड की, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करके देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करके, आपको लगभग सेम मिलेगी। यहीं से उठ के गई है यहाँ तक, यहीं से उठ के गई है यहाँ तक, यहीं से उठ के गिरी है यहाँ तक, फिर दोबारा उठी है, देन दोबारा क्रॉस करके गई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करा SMC के जरिए। समझे?
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसके अंदर, आप सिंपल इसी तरीके से यूज अपना कर सकते हो। आपको एक सपोर्ट मिल सकता है जो कि आगे जाके क्रॉस हो जाएगा। अब वो आगे जाके एक, मैंने आपको बताया था, एसआर इंटरचेंज के जरिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा। कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देना है, ग्रीन कैंडल तक का एरिया लेना है। सपोर्ट में हमेशा आपको डिफरेंट कलर की कैंडल लेनी पड़ती है। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट रेड कैंडल के साथ नीचे आई, देन ग्रीन कैंडल बनी, ओके सबसे पहले ग्रीन बनी, देन अगेन ग्रीन बनी, तो ब्रेकआउट कैंडल कौन सी हो गई, ये डिफरेंट कलर की ब्रेकआउट। इसका हाई और लो हमने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया जो कि मान लिया सपोर्ट बन गया। वैसे तो ये भी डाल सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी के लिए मैं इसका यूज करता हूँ। ऐसे कर दिया, और अब आप देख सकते हो मार्केट ने अपने आप को यहाँ से क्रॉसिंग करी। देन अब क्या कर रही है, पहले तो बाउंस फॉरवर्ड था, अब बाउंस बैक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अब आप खुद देखिए मार्केट में अब बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक एंड बाउंस बैक। अब ये बन गया हमारे लिए रेजिस्टेंस, बाउंस बैक एंड देन बाउंस बैक नीचे आ गई मार्केट। अब मार्केट यहाँ आ गई, अभी लाइव चल रही है। अभी हमें नहीं पता यहाँ पर क्या हिस्सा है क्या नहीं है। क्यूएफएल का कैसे यूज करेंगे, अब आपको मैं दिखाता हूँ। क्यूएफएल का यूज करेंगे जस्ट लाइक, आप देखो ये हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज द, इस आप देख समझ सकते हो, दिस इज द लेंथ। यही हम लोग यूज करने वाले हैं इसी की लाइन के साथ। एंड दिस इज द लेंथ ऑफ दिस इज द क्यूएफएल, ये हमारे लिए क्यूएफएल है। और अब यहाँ से मैं इसको मेजर करूंगा कि कहाँ तक जा सकती है। ब्रेकआउट कैंडल कौन सी है, दिस इज द, देखो ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट को इस डब्ल्यू को क्रॉस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हमारे लिए ब्रेकआउट क्या है, हमारे लिए ब्रेकआउट ये बुलिश एंगल्फिंग है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारे लिए तो ब्रेकआउट ये बन गया ना, उससे दोबारा एक बार और आ गई। इसके बाद ये कैंडल बनी है, यानी कि ब्रेकआउट कैंडल कौन है, ये। अब ये जो ब्रेकआउट कैंडल आपको दिख रही है, ये बेसिकली यही है कैंडल। हम यहाँ से इसको मेजर करेंगे, ब्रेकआउट करने वाली कैंडल ये। तो अगर हम लोग मेजर करेंगे, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट मार्केट यहाँ तक आके रिजेक्ट कर चुकी है। आप देख सकते हैं रेड कैंडल का जो यहाँ पर मार्केट में कनेक्शन है वो इसी के साथ है। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। इसका मतलब रेड कैंडल बहुत रियल है, इसी का यूज कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में मार्केट के बेरिश एंगल्फिंग को बनाने के लिए। और आपको पता है कि ये एक पैटर्न है जो कि मैंने आपको बताया था, बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है। बिग ग्रीन कैंडल, बिग विक, स्मॉल रेड कैंडल, स्मॉल विक, देन मार्केट गोज डाउन। यहीं से मार्केट में रिवर्सल पैदा हो जाता है एंड देन अगेन यहाँ से पोजीशन लगती है डाउन साइड की। आप देख सकते हो ऐसे करके यहाँ तक का स्टॉप लॉस एंड यू कैन सी मार्केट मूविंग डाउन। अब बात करते हैं न्यू क्यूएफएल की, कि कितना मार्केट नीचे आ सकती है। हर बार तो उतना नहीं आएगी जितना आई थी, लेकिन हमारे लिए एक अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ था, हमने इसी का यूज करना है। हर बार मार्केट जितनी ऊपर गई, ऐसे नहीं करती गई मार्केट, ऐसे 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 नहीं करती है मार्केट, पिछला देखना पड़ता है। तो मार्केट ने क्या करा, अपने आप को पहले इस रीजन में लाके यहाँ एक सपोर्ट बनाया, देन ऊपर गई, इस जगह रेजिस्टेंस सेम बनाया, देन नीचे आ गई, एक नया सपोर्ट बनाया, देन ऊपर गई, एक नया सपोर्ट फिर बनाया। लेकिन अगर नीचे आ रही है तो मे भी इसको सपोर्ट बना सकती है। इसके लिए आपको पहले से ये सपोर्ट ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। आपको पता चल गया सपोर्ट बनाया है, देन मार्केट ने अपने आप को रिवर्ट कर दिया। रिवर्ट करने के बाद फिर नीचे आई, देन ऊपर जाके चल रही। और अभी करंट में आप देख सकते हो मार्केट इसी तरीके से फ्लोट कर रही है। अब बात आती है क्यूएफएल कैसे यूज करेंगे। क्यूएफएल यूज करने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी पोजीशन थी, हमें नहीं पता मार्केट कितने नीचे जाएगी, लेकिन हमारे पास एक एरिया था जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे एरिया देख, यहाँ से लेके यहाँ तक करें, इसी को यूज करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। और आप देख सकते हो मार्केट एग्जैक्ट इसी रीजन में आके रिजेक्ट कर चुकी है, एग्जैक्ट यहाँ आके मार्केट रिजेक्ट कर चुकी है। यानी कि मार्केट ने अपना का पूरा वॉल्यूम यहाँ पर यूज कर लिया, अब यहीं से रिजेक्ट करके देखो जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कौन सी क्वांटिटी कहाँ यूज करनी है, कौन सा ट्रेंड कहाँ यूज करना है। थोड़ा सा मुश्किल है, बट अभी आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा। धीरे धीरे करके इस वीडियो को 10 बार से ज्यादा देखना इसी पार्ट को, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। देखो मैं और भी सिंपल कर सकता हूँ आपके सामने ये कह के कि भाई देखो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में क्या आएगा इससे, एंट्री लेनी है ना, हमें तो पैसा बनाना है भाई, एंट्री लेनी है। एंट्री नहीं मिलेगी तो हम लोग कैसे करेंगे, तो एंट्री ऐसे मिलेगी। हम रिजेक्शन ट्रेडर हैं, आप एक रिजेक्शन ट्रेडर बन रहे हो, आप ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हो। ज्यादातर बेवकूफ लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे बेवकूफ लोग, इसके ब्रेकआउट होते ही यहाँ ट्रेड ले लेंगे, ट्रेड लेते ही लॉस हो गया। आप क्या करोगे, आप ब्रेकआउट लेते ही बैठे रहोगे मार्केट के रिवर्सल पैटर्न बनाने का। आपने हमारी वाली बेरिश एंगल्फिंग यूज करी और नीचे मार्केट को गिर दिया। जहां उनका स्टॉप लॉस हिट होगा वहां तुम्हारा टेक प्रॉफिट हिट होगा, जहां उनका स्टॉप लॉस हिट होगा वहां तुम्हारा टेक प्रॉफिट हिट होगा। समझे, दिस इज द सिंपल एंड सिंपल क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन का एग्जांपल। इससे आप लोग अपने लगाई हुई ट्रेड का प्रॉफिट मेजर कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा देखो, ये बहुत बुद्धिमानी वाली चीज है, आपको कहाँ कैसे यूज करना। अब आप सोचोगे कि यार ये क्यूएफएल मैंने कैसे यूज कर ली, मैं मुझे तो ये यूज करनी थी भाई, उठी तो मार्केट यहाँ से ऐसे करके है ना, तो मुझे ये यूज करनी थी, मैंने ये यूज क्यों नहीं करी। मैं यही आपको बता दूं कि आपको यूज कब कहाँ करना है। इसके लिए आपको एडवांस साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी। इसके बाद आपको जो कोर्स है वो ही है, उसमें आप समझ पाओगे कि ये कैसे समझना है। इतना सिंपल बेसिक तो समझ जाओगे, चलो सीडब्ल्यूएल यूज कर लिया, प्रॉफिट बना लिया, 1:2 निकाले, लेकिन कहां तक जाएगी, कहां से रिजेक्ट कर सकती है, इसके बारे में तो कोई गारंटी ना है, लेकिन श्योरिटी जरूर मिल सकती है अगर हम लोग ऐसे टूल्स का अच्छी तरीके से यूज करेंगे।
देखो अभी मैंने आपको कोई ट्रेंड लाइन बना के नहीं दिखाई, इन पे आपको मैंने कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनाई, जबकि ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पर, लेकिन मैंने बना के नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ ट्रेंड लाइन बनानी, कहाँ ट्रेंड लाइन नहीं बनानी। यही आपकी एडवांस साइकोलॉजी। ठीक है, फिलहाल के लिए आप देखो, अभी मैं आपको ट्रेंड लाइन सिंपल बना के दिखा देता हूँ। चलो मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन मैंने बना दी और अभी मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर दी। एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ बना दी इस तरीके से, एक ट्रेंड लाइन मैंने मान लीजिए यहाँ बना दी, ऐसे करके ऐसे करके। ये ट्रेंड लाइन देख ली कितनी कनेक्ट हो रही है, कितनी सारी कनेक्ट हो रही है ट्रेंड। अब मुझे बताइए इसमें आपको समझ में क्या आ रहा है? आप पहले ये डिसाइड करने में लग जाओ कि ये ट्रेंड लाइन इसी से क्यों कनेक्ट करी गई है, ये ट्रेंड लाइन इसी से क्यों कनेक्ट करी गई है। कनेक्ट तो किसी से भी कर सकते थे, सिर्फ इससे क्यों कनेक्ट करी गई है? अच्छा ये भी जो ऊपर गई है ये ऐसे नहीं गई है, ये भी पीछे से लिंक्ड है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये भी ऐसे नहीं गई है, यहाँ तक आई है। पहले मार्केट आई थी यहाँ पर डाउन में, आप देख सकते हो यहाँ मार्केट पहले आई थी डाउन में। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट का लो है ये, और मार्केट के लो के हिसाब से मार्केट यहाँ आई थी पहले, देख सकते हो यहाँ मार्केट आई। मार्केट ने बस अपना एस आर इंटरचेंज का यूज करा, सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। पहले क्या कर रही थी, पहले क्या कर रही थी, बाउंस बैक बाउंस बैक। अब यहाँ बाउंस फॉरवर्ड बाउंस फॉरवर्ड बाउंस बैक बाउंस फॉरवर्ड, यही कर रही। यूज तो यही होना है, लेवल आइडेंटिफाई कर लिए तो मूवमेंट अपने आप आपके हाथ में आ जाएगी। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा ये वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप बार बार यही चीज पूछोगे कि बेसिकली भाई हमें और एडवांस तरीके से समझाओ, हमें कैसे समझना पड़ेगा, अब आप इतनी आसानी से इतने हाई लेवल नहीं समझ पाओगे। मेरे को बहुत लोग लाइव स्ट्रीम में कहते हैं कि सर मुझे भी जो है बिल्कुल आपकी जैसी एक्यूरेसी करनी है, मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता हूँ। अब मैं अगर उनसे ये पूछ लूँ कि फॉरेक्स मार्केट में कितने मेजर पेयर होते हैं, उन्हें ये तक नहीं पता। अब वो एडवांस कैसे बन जाएंगे, आप खुद सोचिए। आपको पिछले 11 लेक्चर्स में कितना सब कुछ सीखने को मिला है, लेकिन आप अब भी यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। मैं जानता हूँ 90% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, यही लाइन क्यों यूज की गई है, यही हमने क्यों यूज किया गया। आप कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो यहाँ पर कि यही यहाँ पैटर्न ऐसा बन सकता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न तो हम भूल गए हैं, हमें तो याद ही नहीं रहा, आपने कैसे पकड़ लिया ये। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बता मैं बहुत चुका हूँ आपको डेटा, आपको यूज करना है उसको अपने बेसिस के हिसाब से। टाइम लगेगा बट सीख जाओगे, मैं सीख गया तो आप भी सीख जाओगे। ठीक है, एक बार और मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक्यूरेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं मार्केट के अंदर क्यूएफएल के जरिए। जस्ट लाइक आप यहाँ देखो, यहाँ पर मार्केट यहाँ से नीचे आई है, ठीक है मान लीजिए यहाँ से नीचे आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट ने अपना पैटर्न बनाया है, कैसे, ऐसे बनाया, नीचे आ गई। ठीक है, मान लीजिए मैं इतना नीचे नहीं ले रहा, मोमेंटम का कैप्चर कर रहा हूँ। मान लीजिए नीचे आया तो यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ। चलो मैं आपको बार पैटर्न के जरिए समझाता हूँ। ये बार पैटर्न है, यहाँ से मार्केट उठी और यहाँ तक आ गई। ये एक बार पैटर्न बन गया हमारे पास, मैं उठा के इसको यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मार्केट जब ऊपर उठी थी तो इस तरीके से गिरी थी, तो मैं इसको भी बना देता हूँ। मेरे पास एक ही पैटर्न भी आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में मेरे पास दो पैटर्न आ गए। अभी मार्केट ने अपने आप को क्या करा, उठाया है। तो अब उठाया है और कहाँ तक उठाया है, एग्जैक्ट यहाँ तक उठाया है। ठीक है, मैं यहाँ तक यूज करता हूँ, ऊपर लेके चलता हूँ, आप खुद समझ जाओगे मैं क्या करने जा रहा हूँ। मार्केट ने अपने आपको यहाँ से नीचे गिराया है, ठीक है, मेरे पास गिराने का पैटर्न है, ये रहा। मार्केट ने गिराया, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। अब मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि अगर मार्केट ने नीचे गिराया है तो पहले एकदम उठाया था, वो अपने आप को उठा भी सकती है। ठीक है, तो उठाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हाई लगा देता हूँ। ठीक है, मार्केट आई यहाँ पर आती है और यहीं से उठाना शुरू कर देती है अपने आप को, यहाँ तक चली जाती है। यहाँ आ गई, आप देख सकते हो यहाँ मार्केट इस जगह पर आ चुकी है, आ गई। देन मार्केट ने क्या बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाया, हम घुस गए सेलिंग की पोजीशन लेके। ठीक है, हम घुस गए, दोबारा से मार्केट टॉप पे पहुंची। अब हम इसका, अब मैं सोचूंगा भाई ये प्रिडिक्ट करूंगा, मार्केट ने ये बनाया। ठीक है, अब मार्केट यहीं से नीचे आ रही है। ठीक है, नीचे आ गई, यहाँ से आप देख सकते हो ये नीचे आ गई, आ गई नीचे। अब फिर मार्केट जब बॉटम पे आ गई तो यहाँ तो कोई बॉटम नहीं है, लेकिन यहाँ पीछे से बॉटम बन रहा है ये वाला। ठीक है, इसका मतलब मार्केट में लिंक हो रही है ये चीज, ये चीज, ये चीज एंड अभी ये चीज लिंक हो रही है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ आती है, हमने यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढे अपने, क्या ढूंढे, हमें मिला एक हमारा वाला बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिला और ऑफिशियल वाला भी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, साथ में एक मॉर्निंग स्टार भी मिला। कितने सारे पैटर्न मिल गए यहाँ पर, देख सकते हो आप। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, अगर कोई फोन में देख रहा है तो उसको दिख जाएगा यहाँ। आप देख सकते हैं ये मेरी वाली बुलिश एनगल्फिंग है, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी विक, छोटी ग्रीन कैंडल, छोटी विक। ये ग्लोबल वाली जिसको सब मानते हैं, छोटी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो दो दो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बने हुए हैं, जिनमें से ये भी रियल है और ये भी रियल है। दोनों ने अपने अच्छे अच्छे काम करे हैं। देखो बॉटम से हमारी 3-4 यहाँ पर एनालिसिस पोजीशन निकल जाती है। अब आती मार्केट की कितनी ऊपर जाएगी, दोबारा से हमारे पास में जैसे ये ऊपर आई थी, ऐसे यहाँ ऊपर चली गई, और इसी को मैं उठाता हूँ मार्केट में, अपनी पोजीशन यहाँ मान लो क्रिएट कर लेता हूँ, और फिर बाद में मेरे पास क्या मूवमेंट बन जाती है, ये इसी का यूज करते हो। देन यहाँ से मैं अपना यूज कर लेता हूँ। आप देख सकते हो ऊपर तक तो नहीं गई, लेकिन आई मार्केट नीचे, देन यहाँ तक चली गई और फिर मार्केट कंटिन्यू करती चली गई। दिस इज कॉल्ड रिपीट ऑफ स्ट्रक्चर। आपको अपने पिछले स्ट्रक्चर का यूज करना है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर का यूज करके दिखा रहा हूँ, इसको आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपने क्यूएफएल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्यूएफएल सब कुछ कर सकती है,
सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी हमने ग्रीन एरिया से, ये ग्रीन एरिया यहाँ से यहाँ तक है, देख सकते हो आप, ठीक है। मार्केट यहाँ आई, गिरी कहाँ से, यहीं से गिरी है, कितनी एग्जैक्ट इसी जगह तक, मैं इसी में दिखा देता हूँ आपको, इसी से आप देख सकते हो मार्केट गिरी कहाँ तक है, एग्जैक्ट इसी जगह तक गिरी है, यहीं से बाउंस बैक कर गई। देन जब बाउंस बैक कर गई तो मार्केट आई कहाँ तक, इस जगह तक, यानी कि पूरी की पूरी यहाँ तक आई हुई है। अब यहीं से कितनी नीचे गिर गई, यहाँ नीचे गिर गई, आप देख सकते हो कितनी, यहाँ तक नीचे गिर गई। थोड़ा सा मैं इसको डेकोरेट करता हूँ, यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ से आई, देन यहाँ से नीचे गिर गई इतनी, दोबारा मार्केट ने अपने आप को रिकवर कर दिया ग्रीन कैंडल ने, एंड यू कैन सी हमारे लिए तो हमारी वाली बुलिश एंगल्फिंग बन गई जिसने क्यूएफएल तक की रिकवरी कर दी, वॉल्यूम को बर्स्ट करा लेकिन फिलअप भी कर दिया साथ के साथ। वॉल्यूम बर्स्ट वॉल्यूम फिलअप का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, देखो ये लेक्चर 12 है तो मैं सारी चीजें यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। वॉल्यूम बर्स्ट हो गया था इसके साथ, लेकिन अगली कैंडल ने वॉल्यूम फिलअप कर दिया। अब हमारी यहाँ पोजीशन लग गई, मान लीजिए इस जगह पे हमारी पोजीशन लग चुकी है अप साइड की, और यहीं से मार्केट कितनी ऊपर जाएगी, फिर से क्यूएफएल यूज करते हैं, यहाँ से हमने इसको मेजर करा, इस जगह से इस ग्रीन कैंडल से आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ तक मार्केट यहाँ तक आ गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट यहाँ तक आई। यहाँ आके मार्केट ने कोई रिजेक्शन एरिया नहीं बनाया, मतलब कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनाया, देखो कई सारे बनाए यहाँ के जो है मॉर्निंग स्टार बनाया, लेकिन इतना बड़ा मूव है तो एक दो पैटर्न तो लगते हैं। एक बार यहाँ पर दोबारा से पैटर्न बनाया हमारा वाला, तो नीचे आगे स्कैल्पिंग तो निकाली भाई, हमारी वाली बेस एंगल्फिंग बनाई, स्कैल्पिंग निकाली, बट वजीर नहीं बना पाई। ऐसे यहाँ पर तुम देखोगे ये कोई पैटर्न नहीं है हमारे मतलब का, क्योंकि ना तो ये शूटिंग स्टार है ना कोई इन्वर्टेड हैमर है। होता क्या है, मार्केट ने जो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम बर्स्ट का एरिया था इसको फिलअप करके रिकवर कर दिया, लेकिन अगली ही कैंडल ने मार्केट में पूरी की पूरी नैया पार कर दी, तोड़ दिया पूरा का पूरा। अब यहाँ से टूट गया, अब तो कोई चांस ही नहीं है मार्केट में, तो यानी कि हमारी ये पोजीशन बन चुकी है बिग बुल, और ये पहुंच गई कहां तक, एग्जैक्ट इतनी ऊपर जहां तक जा रही है, कहां से, जहां से गिरी थी यहां तक पहुंचने वाली बस। तो आप देख सकते हो ऐसे आपकी पोजीशन कोई भी वजीर से बिग बुल बन सकती है, बिग बुल से वजीर बन सकती है, डिपेंड करता है आप होल्डिंग कितनी करते हो। वैसे तो यहाँ तक भी रोक सकते हो, बट वही बात है अगर आप मार्केट के बॉटम पर हो तो आपके पास बहुत फायदा। ये मार्केट का बॉटम है आपके पास, आप देख सकते हो मार्केट का बॉटम था, कम से कम 30 मिनट्स के ग्राफ पर हूं मैं, और इसमें आप ये मान के चलो 1 डे के ग्राफ पे आप मार्केट के बॉटम पे थे। अगर आपने मार्केट का बॉटम पकड़ लिया तो सोचो इस जगह से कितना पाए थे, 56,000, मार्केट कहां चली गई आपकी 10,000 पॉइंट ऊपर। इस तरीके से कभी कभी होगा ऐसा, हर बार नहीं होने वाला। मान लीजिए अभी आप यहाँ हो तो ये तो सेंट्रल एरिया है ना, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्यूएफएल का यूज कर सकते हो मार्केट में वॉल्यूम बर्स्ट वॉल्यूम एरिया निकालने के लिए। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आइडेंटिफाई नहीं करोगे। अब आपके लिए ये क्या बन गया, देखो हमारे लिए ये सब ये रेजिस्टेंस था भाई, मार्केट यहाँ से घूमी और देन वॉल्यूम बर्स्ट करके ट्रेंड यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया, समझ गए। अब जब मार्केट ने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। अगर मार्केट यहाँ आती है घूम के वापस सपोर्ट पे, देन एक ऐसा पैटर्न देती है जो बुलिश करता है मार्केट को, हम वहां पर घुस जाएंगे। और हमारे सामने क्या निकल के आ गया यहाँ पर, एक बुलिश एंगल्फिंग, कितनी बड़ी बुलिश एंगल्फिंग बन के आई, और मार्केट ने यहाँ से क्या करा, हमें अच्छा खासा मूव जनरेट करके दे दिया। आई होप गाइस आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से लोगे तो समझ में आएगा। क्रॉस करके वापस वहीं आ रही है तो सपोर्ट बना रही है, क्रॉस नहीं कर रही है तो वापस रेजिस्टेंस है। अगर जैसे मान लो ये क्रॉस नहीं करती है, यहीं से नीचे गिर जाती, तो क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये रेजिस्टेंस है, जैसे मेरे को भी खुद को लगता है ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर मार्केट में एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। अब मेरे को लगेगा इन्वर्टेड हैमर बना हुआ तो काम करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे लॉस भी होंगे, लॉस के बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी है, और मैं छुपाने वाला नहीं हूँ, टेंशन मत लो। अभी आपको लॉस भी भर भर के दिखेंगे यहाँ पर, इसके हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से लॉस है। अब इसको फिलअप कर गई, अब कोई लॉस नहीं, अब सीधे वही कैंडल बनेगी जो भी बुलिश एंगल्फिंग मैंने आपको दिखाई है। लेकिन एक बार जाके पीछे देखते हैं कि क्या इस कैंडल में रियली हम लोग पोजीशन लेंगे। अब आप खुद बताइए, मार्केट का हाई ये है, दिख रहे हैं आपको, मार्केट का हाई ये है। अगर इसके अंडर में मार्केट में कुछ भी बनता है, ऊपर शैडो बनती है, उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ ये कैंडल जो है आप देख सकते हो, इसमें मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया ऊपर, ध्यान ये नीचे आई है, कर तो क्लोजिंग दी है ना, इसका मतलब ये तो ब्रेकआउट कर चुकी है। अब ये ब्रेकआउट बन गई, और वैसे भी वॉल्यूम बर्स्ट हो चुका है, यहाँ तो पोजीशन ले नहीं सकते हम लोग। धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लग जाएगी कि ब्रेकआउट के बाद अगर कुछ भी बन जाए, अब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है, या वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है, वहां आपका कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करेगा, करेगा तो थोड़ा और उसके बाद लॉस कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो उल्टा काम करेगा, वो करेगा ही नहीं, ऐसा काम करेगा उल्टा सीधा। मैंने आपको सारी चीजें यूज करके बता दी हैं कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, ओके। लास्ट गाइस आपको एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लास्ट बिल्कुल चीज है, ज्यादा बड़ी नहीं है, सिंपल आपको समझाने के लिए। देखो कभी कभी आपको क्या दिखेगा, हमें कैसे पता करना है कि ये जो कैंडल है ये रियल है ये फेक है ना भाई।
हमें कैसे पता करना है? ये सारी की सारी चीजें आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे छुपी हुई है। जितना पक्का आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा उतना पक्का आपका डिसीजन होगा, उतनी अच्छी तरह आपकी हैंगिंग मैन, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग काम करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करेंगी, कैसे काम नहीं करेंगी। देखो, आपको अपने दिमाग में डाल लेना है कि आपको मार्केट में कभी भी सेंट्रल एरिया पे कुछ नहीं करना है। कई सारी चीजें हैं जस्ट लाइक कुछ है पोजीशन जो मैं कह सकता हूँ कि आप सेंट्रल एरिया पे यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अभी आपके माइंडसेट को डेवलप करने के लिए बैठा हुआ हूँ, आपको बेसिक क्लियर करने के लिए बैठा हूँ, आपको बहुत ज्यादा एडवांस बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, समझ में नहीं आने का। ठीक है, जैसे कई सारी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक के भी कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो मार्केट में बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम करते हैं, मतलब उन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती, वो बीच में काम करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। नी कैप, नी कैप एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो बेसिकली मार्केट के सेंट्रल रीजन में काम करती है। टीएम जंक्शन, उसके बारे में बता चुका हूं कि वो भी बिल्कुल नी कैप की तरह ही होती है। साथ में थर्ड आपके पास आता है एक और कैंडलस्टिक पैटर्न जो इन्हीं की तरह काम करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लावा या फिर रेनिंग स्टार। आपने मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार सुना होगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेनिंग स्टार। ये आपका लास्ट टॉपिक है और ये बहुत पावरफुल है स्कैल्पिंग के लिए, बहुत पावरफुल है। ये मेरा अपना बनाया हुआ है तो ये बिल्कुल नी कैप की तरह, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट है जैसे मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। नी कैप, टीएम जंक्शन, ये लावा या फिर रेनिंग स्टार, ये बेसिकली वहां काम करते हैं जब आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट की पोजीशन को छूट जाती है आपके किसी रीजन से, आप लगा नहीं पाते हैं, आप कैसे भी आपको श्योरिटी नहीं होती और मार्केट एकदम से आपके फेवर में चली जाती है और आप ट्रेड नहीं कर पाते, लेकिन आप उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के सेंटर एरिया में, लेकिन आपको यहाँ ट्रेडिंग भी करनी है। इस कंडीशन में नी कैप आती है सबसे पहले, उसके बाद टीएम जंक्शन आता है, देन ये आपका लावा या फिर रेनिंग स्टार आता है। सो गाइस, आई विल इंट्रोड्यूस यू बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, दिस इज रेनिंग स्टार। ओके, सो इसकी एक्यूरेसी 85% से ऊपर की है, इसकी एक्यूरेसी 85% से ऊपर की है और आपको इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सेंटर में देखना है बस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। मेरे लिए तो 85% है, आपके लिए कितनी हो सकती है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना भाई। भाई मेरे लिए ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी 90% है, आपके लिए ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी कितनी होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्यों मैंने यूज करा, मुझे तो कोई एक्यूरेसी दिखी नहीं, इसका मतलब गलती किसकी है? मेरे से तो यूज हो रही है। आप कह दो भाई हैमर तो काम करता ही नहीं है, मेरे लिए तो हैमर 99% काम करता है। आप कह दो भाई हैमर तो मेरे लिए 4 बार काम कर रहा है, 10 बार लॉस कर रहा है, इसका मतलब है आप हैमर शायद गलत जगह यूज कर रहे हो। मेरी तरफ से तो काम कर रहा है क्योंकि मैं उसको सही तरीके से पकड़ रहा हूँ। आप उसके ऊपर से पकड़ोगे तो पैर पे गिरेगा, उसके हाथ से पकड़ो ना उसको तो रेनिंग स्टार में आपको बताने जा रहा हूँ ये बेसिकली कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, आपको सेंट्रल एरिया में चूज करना है। ये दो तरीके से होते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रही है, ऐसे गिर रही है, और फिर उसके बाद में मार्केट एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाती है, देन अगेन फिर वैसी ही सेम या उसके जैसी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जैसी रेड कैंडल बना देती है। देखो इनकी शेडोज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखिए, शेडोज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है, और ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इसी तरीके से मार्केट ऊपर से आ रही होती है तो नीचे चली जाती है। ट्रूप्स जिन्हें बोलते हैं हम लोग, ये बेसिकली ट्रूप्स होता है, जैसे एक सिपाही की तरह ट्रूप चलते हैं। वो क्या करते हैं, उनमें ट्रक जो होते हैं वो कंसोलिडेशन एरिया होता है जहां पर कई सारी सेम साइज की कैंडल एक साथ रहती है। तो वो मार्केट को या फिर ट्रूप्स को, आने वाले सोल्जर को एक ही डायरेक्शन में लेके, जहां ट्रक चलेगा वहीं सारे सारे चलते चले जाएंगे। इसी तरीके से मार्केट में ट्रूप्स काम करते हैं, जैसी डायरेक्शन ये आएगी अगली डायरेक्शन वैसी होगी। सेम इसी तरीके से मार्केट में जब ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक रेड कैंडल बनती है, फिर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ये बेसिकली यहाँ पर, इनमें पोजीशन कहाँ लगती है, इसमें एंट्री लगती है इस जगह पर, इसमें एंट्री लगती है इस जगह पर। ये एंट्री मैं आपको बताता हूँ कैसे एंट्री लगती है इनकी, ठीक है। बाकी आपको देखो आपके खुद के ऊपर यूज होता है, मेरे को तो इस तरीके से, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कैसा यहाँ पर यूज। ये ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ मार्केट अगर सपोर्ट से आपकी पोजीशन छूट गई तो आपके पास तरीका है कि आप सेंट्रल एरिया में रेनिंग स्टार को फाइंड आउट कर सकते हो और फिर रेन करते करते मार्केट को उठा सकते हो, ऐसे यहाँ पर ऐसे करके एंड देन ऐसे करके। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ग्राफ के ऊपर, यहाँ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है, मैं इसको हटा देता हूं। दिस इज द सपोर्ट एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। मार्केट उठ चुकी है, मार्केट सपोर्ट से ऊपर जा चुकी है। यार हम मान लिया, यार मैं क्या करूं यार, मेरा ना हैमर छूट गया, मुझे प्लीज बताओ कि हैमर के बाद मुझे कोई पोजीशन मिले। हाँ, रेनिंग स्टार यूज कर सकते हैं। रेनिंग स्टार बनाए कहीं पर? हाँ, रेनिंग स्टार बनाए। कहाँ बना है रेनिंग स्टार? एक तो यहाँ बना हुआ है और एक यहाँ बना हुआ है, और दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से काम करा है। चली गई मार्केट फॉरवर्ड में, वो नीचे से आई और ऊपर चली गई। ओके, ठीक है, अब दोबारा से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैंडल ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे कितनी बड़ी बड़ी कैंडल है ऐसे यूज मत करना इसको, लेकिन फिर भी ओके। मान लीजिए दोबारा से ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था,
मान लीजिए मैं चलो रेजिस्टेंस इसको मान लेता हूँ, ये रेजिस्टेंस था। अब मुझे पता चला यार मेरी ना बेरिश एनगल्फिंग छूट गई, भाई मैं क्या करूं, मेरी ये वाली बेरिश एनगल्फिंग छूट गई, मेरे तो बहुत नुकसान हो गया, मैं क्या करूंगा बताओ, मेरी ट्रेड छूट गई, अब मुझे कोई तरीका बताओ जिससे। फिर मेरे दिमाग में एक जड़ी बूटी आती है, यस रेनिंग स्टार का यूज कर सकता हूँ। अब रेनिंग स्टार का कैसे यूज करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छी कैंडल हमें देखनी पड़ेगी। दिस इज अ रेनिंग स्टार, ठीक, और कोई है ही नहीं यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए। दिस इज अ रेनिंग स्टार, अभी सपोर्ट आया नहीं है ना, क्यों टेंशन लेनी, सपोर्ट आया नहीं अभी तक, यहाँ ट्रेड लगी, यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, स्टॉप लॉस इसका आता है यहाँ तक, बस ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं होती है। बन गया, एक और दिखाता हूं मैं आपको दोबारा से रेनिंग स्टार का। मान लीजिए ये सपोर्ट है, मेरे पास हर चीज से हर चीज का सोल्यूशन है। अगर ट्रेड छूट गई सपोर्ट पे तो सेंट्रल एरिया पे, रेजिस्टेंस छूट गई तब भी, अगर सपोर्ट पे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कैंडलस्टिक का यूज करो, कैंडलस्टिक समझ में नहीं आ रही तो कैंडल्स को कंबाइन कर दो, पता नहीं कौन सा हैमर छुपा हुआ है उसके अंदर। अब तुम देखोगे यहाँ पर, तुम कहो कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, आप कहोगे, आपको अगर बुलिश एंगल्फिंग, आपको बस ये पता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, आपने बोला था कि हैमर बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ बुलिश एंगल्फिंग जैसा बन गया, तो मुझे डर लग रहा है कि ये बुलिश एंगल्फिंग रियल है फेक है। कुछ नहीं करना, दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये हैमर निकल के आ जाएगा यहाँ पर, और हैमर जब मार्केट के बॉटम पे हो तो आग लगा देता है, और आग इसने लगाई दी है, पहुंच गया ऊपर। अब चलो यार हैमर छूट गया, ठीक है हैमर छूट गया यहाँ से, ओके ट्रेनिंग स्टार है, सिंपल ट्रेनिंग स्टार है, और कंटिन्यू करते रहते हैं। देखो अभी और नहीं है यहाँ कहीं भी, अब मार्केट आ गई अपने रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे आते ही आप क्यों यार फिर से यार एक हैमर बना था जैसे नीचे बना था, और इसी हैमर, यही हैमर बना हुआ था नीचे भी, नीचे नहीं पकड़ पाया मैं, ऊपर का भी नहीं पकड़ पाया, अब मैं क्या करूंगा, कोई बात नहीं, हैमर छूट गया कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस पे तो नहीं है ना, ट्रेनिंग स्टार का यूज करेंगे, ट्रेनिंग स्टार का यूज करेंगे, ठीक है फिर से रेनिंग स्टार का यूज करेंगे, रेनिंग स्टार का यूज करेंगे, ओके रेनिंग स्टार का यूज करेंगे, स्कैल्पिंग है बहुत तगड़ी वाली। ओके गाइस, आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, लास्ट में मैं आपको बहुत तगड़ी चीजें बता के जा चुका हूँ बहुत। अब तुम खुद देख लो मैंने आपके सामने कितने लगा के दिया, इसमें से कितनी एक्यूरेसी, मेरी तरफ से आपको क्या लगता है कि कितनी एक्यूरेसी है, मे बी 80%, जो मैंने आपको बताई थी 80% की एक्यूरेसी है, बाकी और भी कुछ है इसके अंदर गिने चुने तत्व जो कह सकते हैं कि 90% हो सकती है, बट अभी के लिए फिलहाल ये। तो अगर आपका ऐसा होता है कि मैंने सपोर्ट बनाया और मेरी छूट गई तो मैं क्या करूंगा, उस कंडीशन में मैं क्या करूं, यही तरीका है आपके पास। आपको क्या करना है, डेली 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है, सॉरी 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है, 45 मिनट का चार्ट खोल के बैठना है, और 45 मिनट का चार्ट पीछे से डिलीट कर दो, और आगे 45 कैंडल जो बनेंगी उनमें देखते रहो क्या हो रहा है, उनके आगे कैंडलस्टिक पैटर्न पे तुम्हारे मतलब जैसे मान लो मैं बताता हूँ कैसे, मैं लाइव में भी करवाता था लोगों को, आप पिछले लाइव स्ट्रीम जाके देखोगे तो वहां मैंने बहुत करवाया। जैसे मान लीजिए अभी आपका टाइम शुरू होता है तो आप क्या करो, इससे पीछे का कैंडल हाइड कर दो, इसके आगे जो भी 45 कैंडल बनती रहेंगी उनके बेसिस पे आप हाई लो मार्क करते रहना, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते रहना, साथ के साथ नए पहले से कुछ मत कनेक्ट करना, नया जो बनेगा उसको उसको मार्क करते रहना, करने के बाद फिर बाद में देखना कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपका नी कैप कितना काम कर रहा है, क्या आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस रियल है या नहीं है। नहीं तो आप मेरे लाइव स्ट्रीम पे जाके डिस्क्रिप्शन में एक्सएनएस ब्रोकर का लिंक है, वहां पर बैक टेस्टिंग आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर वैसे भी ऐसे नहीं समझ में आ रहा, लाइव में नहीं समझ आ रहा वैसे, पर मैं स्टार्टिंग में नहीं कहूंगा आपसे कि आप इस तरीके का काम करो, पहले जो ग्राफ बन चुका है उसी का यूज करो, नए ग्राफ को यूज करने की कोई जरूरत नहीं, पहले जो बन चुका है उसी का यूज करो, नए ग्राफ को बनाने की कोई जरूरत नहीं। सो गाइस दिस इज माई बेसिक टू एडवांस कोर्स, अब तक के लिए इतना ही, बाकी आगे मैं आपको साइकोलॉजी के लेवल पे बताता हूँ। सो गाइस आई होप आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो मैंने ये सारी की सारी चीज़ें बनाने में बहुत रिसर्च करी है, कुछ चीज़ें तो हैं जो सब जानते भी हैं, लेकिन उसको सही तरीके से आपके सामने आपको गाइड करके बताना वो बहुत मुश्किल है। सो मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैं भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी अपना बेस्ट दो, और आज से कुछ साल बाद, ये महीनों का काम भी नहीं है, मैं खुल के बोलता हूँ ये महीनों का काम नहीं है, महीनों का काम मैंने कर दिया है, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको सालों में कैसे कन्वर्ट करते हो, या फिर महीनों के अंदर ही इनको अपने अंदर ला देते हो। सो गाइस ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था, सेटअप से लेके स्ट्रेटेजीज तक, स्ट्रेटेजीज से लेके आपका पूरा का पूरा एडवांस लेवल की चार्टिंग के ऊपर।
मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने इसको पूरी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से एंड तक, लेक्चर 3 से लेकर लेक्चर 12 तक, अगर आपने पूरा का पूरा फॉलो किया है, आप खुद अपने आप को डे 1 से जब आपने शुरू किया था और आज डे 12 तक अपने आप को खुद देखिए कि आप कितना डेवलप कर चुके हैं उन टूल्स के जरिए, उन वेबसाइट्स के जरिए, और एक सिंपल से डेमो ट्रेडिंग के जरिए आप खुद अपने स्किल को चेक कर सकते हैं कि आपने अपने अंदर कितना डेवलपमेंट किया। बस मैं एक छोटी सी चीज चाहता हूँ कि आप मुझे छोटा सा एक फीडबैक दीजिए कि आपको क्या क्या चीजें ऐसी लगी जो इररेलेवेंट थी, या फिर आपको ऐसा लगा कि मुझे उसके बारे में जानना चाहिए था, उसके बारे में आपने डिटेल में बात नहीं करी। मैं जानना चाहता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं एडवांस साइकोलॉजी के ऊपर आपको कंटेंट दूं, ये एक बेसिक टू एडवांस का सिर्फ एक नॉर्मल कोर्स था, इससे भी एडवांस लेवल का एक और साइकोलॉजिकल कोर्स है जिसमें बेसिकली मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको कब क्या कैसे करना है। ये एक बिगिनर के लिए बहुत है, और मैं तो कहता हूँ शायद एडवांस लेवल वाले के लिए भी बहुत कंटेंट है इसके अंदर, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बेसिकली ऐसा करना चाहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म वाला सिस्टम सीखना चाहते हैं, बेसिकली होता तो सब जगह सेम ही है, चार्ट सिस्टम तो सेम होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूज कॉन्सेप्ट होता है, डेटाज होते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर काम होती है। ठीक है, तो बेसिक टू एडवांस ये एक बिगिनर, इंटरमीडिएट और हाफ प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए बेस्ट है। अगर मैं बाई चांस मैं भी खुद फ्यूचर में जाके भूल जाता हूँ तो मैं ये सब वीडियोस में दोबारा देखने लग जाऊंगा अपनी, ताकि मुझे भी याद रहे कि कोई कॉन्सेप्ट तो मैं भूला नहीं हूँ। कभी कभी मैं शायद CWL की जगह CWC यूज कर देता हूँ और मुझे पता नहीं होता, मुझे लगता है वो CWL है लेकिन वो होती CWC है। तो मुझे कभी कभी इन सबको क्लियर करने के लिए भी अपनी नोटबुक खोलनी पड़ती है। तो आपके लिए नोटबुक नहीं है, आपके लिए पूरी वीडियो है, आप किसी भी टाइम किसी भी जगह कहीं पर भी जाके देख सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आई होंगी। अब आपसे मिलता हूं मैं सीधे लाइव स्ट्रीम पर। हर लाइव स्ट्रीम पर मैं आपको मिलता रहूंगा और धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीजें क्लियर आपकी करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट साइकोलॉजिकल कंटेंट के ऊपर। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए और अपने आप को बेहतर ट्रेडर बनाने की कोशिश करिए। खुद को कंपेयर खुद से करिए, किसी और से नहीं। बाय।